हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आप स्टैंडर्ड राउटर को आप वाईफाई से कैसे कनेक्ट कर सकते हो वायरलेसली। ठीक है, और जो सारा प्रोसेस होगा वो हमारी मोबाइल के थ्रू होने वाला है, क्योंकि हो सकता है किसी के पास लैपटॉप डेस्कटॉप ना हो और उसको लैन के थ्रू कनेक्ट करने का ऑप्शन ना मिले। ठीक है, तो ये प्रोसेस कैसे आप मोबाइल की मदद से कर सकते हो ये वीडियो में हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम बता देंगे स्टैंडर्ड राउटर को आपको यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि कहीं आप सीसीटीवी कैमरे लगाते हो या फिर आपका जो डिवाइस है जैसे वाईफाई डिवाइस है वो आपके घर के एक कोने में लगा हुआ है, कहीं भी एनी वन जगह पे लगा हुआ है, लेकिन आपको उसकी रेंज को इनहेंस करना है, यानी कि रेंज को बढ़ाना है, तो उस जगह पे आपको स्टैंडर्ड राउटर को लगा सकते हो, उसको वायरलेसली कनेक्ट करके इसके थ्रू उसकी रेंज को बढ़ा सकते हो। क्योंकि जो ये राउटर है इसके अंदर वायरलेसली जो हमारा वाईफाई होता है हॉटस्पॉट टाइप का, तो सिंपली उसको इनहेंस भी कर देता है, इसके थ्रू आप हॉटस्पॉट दे सकते हो। और इसके पीछे 4 पोर्ट आते हैं जो लाइन के, जिससे आप डायरेक्टली लाइन के थ्रू भी इंटरनेट चला सकते हो। ठीक है, तो ज्यादा वीडियो को लंबी ना करते हुए सिंपली इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं क्या क्या डिवाइस हमें देखने को मिलता है। अगर इसके मॉडल नंबर की अगर हम बात करें तो इसका F3 मॉडल नंबर है जो टेंडा का आता है। यहाँ पे आप देख पाओगे वायरलेसली N300 जो इसका मॉडल नंबर है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, इजीली आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा डिवाइस है, ये 3 एंटीना में आता है। और पीछे अगर इस डिवाइस की मैं आपको डिटेल दिखाऊं तो ये मीडियम टाइप का है, क्योंकि टेंडा में 3 डिवाइस आते हैं, तो ये मीडियम वाला है। एक इससे सस्ता भी आता है और एक इससे महंगा भी आता है। ठीक है, तो ये बीच वाला मॉडल है। इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने अपना जो अनबॉक्सिंग करने का है ये प्रोडक्ट ले चुके हैं। यहाँ पे सिंपली इसको कट करना है, टेपिंग होती है, सिंपली इसको कट कर देना है, तो इसको अनबॉक्स कर लेना है। ठीक है, अनबॉक्स कर लेना है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर कुछ इस प्रकार से सेट हुआ। ठीक है, इस डब्बे को हम साइड में रख देते हैं और इसके साथ हमें देखने को मिलेगा सबसे पहले एक चार्जिंग एडेप्टर, उससे पहले आपको टेंडर राउटर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार का कुछ टेंडर राउटर होगा जिसका लुक मेरे को देखने में तो काफी ठीक सा लग रहा है। और इसके 3 एंटीना है, क्योंकि इस वाले मॉडल के अंदर 3 एंटीना आते हैं और एक मॉडल आता है उसके अंदर 2 एंटीना आते हैं, जिससे इसकी रेंज उससे ज्यादा है। और एक आता है जिसके अंदर 4 एंटीना आते हैं, उसकी और भी रेंज ज्यादा है, उसके कॉस्ट भी ज्यादा होगी और इसकी कॉस्टिंग ठीक है। ठीक है, तो इसके साथ कुछ इस प्रकार के इसके यूजर मैनुअल वगैरह मिलते हैं। अगर आप इसको रीड करके भी इसको असेंबल करना चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको सारी नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँ तो सिंपली आप जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे टेंडा की ब्रांडिंग है और यहाँ पे डिवाइस दिख रहे हैं। यहाँ पे जितनी भी बत्तियां हैं वो जल जाएंगी अगर इसको हम ऑन करेंगे तो। जैसे वाईफाई हो गया, PC1 PC2 3 4 जो भी इसके पोर्ट है, यहाँ पे पीछे अगर आप देख पा रहे होगे यहाँ पे 3 पोर्ट मिलते हैं इनमें। तो यहाँ पे हमें 3 पोर्ट्स देखने को मिलते हैं। ये चौथा पोर्ट है हमारा वैन का है। वैन का मतलब ये है कि आप केबल के थ्रू, यानी कि आपका एक राउटर लगा हुआ है दूर, वहां से केबल लेके आके डायरेक्ट इसमें लगाना है और इससे भी आपको 3 आउटपुट मिल जाएंगे। यानी कि एक प्रकार से ये पीओवी का भी काम करता है। ठीक है, और यहाँ पे वाईफाई का भी काम करता है, पीओवी का भी काम करता है, ये बहुत सारे काम करता है, मल्टीपर्पज के लिए ये बनाया जाता है। तो ये सारा हो गया। इसके बाद हमें इसका मॉडल नंबर आप देखने का कोई फायदा नहीं है, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया। और इसको साइड में रखते हैं। उसके साथ हमें मिलती है एक नेट केबल। ठीक है, इसके काम आती है किसी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए। और एक हमें इसमें चार्जर भी देखने को मिलता है। ठीक है, सारा प्रोडक्ट हम साइड में रखते हैं और इसको कनेक्ट करते हैं और फिर बात करते हैं इसको आपको करना कैसे है कनेक्ट। किसी भी वाईफाई से हो आप, अगर आप फोन के वाईफाई से भी कनेक्ट करके नेट देना चाहो अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर वो भी कर सकते हो। यानी कि किसी भी वाईफाई डिवाइस से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन उसके पासवर्ड आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेटअप में लगाता हूँ और फिर आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ये डिवाइस के प्लग इन कर दिया है पीछे और सिंपली इसको पावर दे देनी हमें। इसका जो सामान है इसको साइड में रखता हूँ पहले मैं, और इसको सिंपली यहाँ पे पावर प्लग दिख रहा होगा, यहाँ पे पावर पिन इसमें लगा देना है। ठीक है, यहाँ पे लगाते हैं, इसके अंदर लाइटिंग वगैरह है वो ग्लो हो जाएगी। और यहाँ पे एक बटन देख पा रहे होगे, यहाँ पे एक रीसेट बटन है, लेकिन ये नया जो है आपके सामने मैंने अनबॉक्स किया है तो इसको रीसेट करने की खास जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसको ऐसे साइड में रख देना है। लेकिन मेरा अब देख, यहाँ पे मैं मोबाइल का यूज करूंगा, यहाँ पे मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग में यहाँ पे साइड में चला दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मोबाइल की स्क्रीन का हम यूज करने वाले हैं, क्योंकि इसको हमें कनेक्ट करना है वायरलेसली। जैसे मैंने जियो फाइबर लगवा रखा, उसको वायरलेसली कनेक्ट करना है इससे। ठीक है, तो कैसे करना है वही हम बताने वाले हैं। तो सिंपली दोस्तों आपको करना क्या होगा कि आपको ऑन कर लेना है आपका वाईफाई। जैसे मेरे मोबाइल में वाईफाई कनेक्ट है तो मैं यहाँ पे जो मेरा जियो एयर फाइबर है, सिंपली मैं उसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, जिससे मेरे को आपको समझाने में कोई समस्या ना आए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जियो फाइबर कर दिया, यहाँ पे टेंडा राउटर आ चुका है। ठीक है, अगर आपका यहाँ पे टेंडा राउटर पे क्लिक करना है, अगर आपका यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है तो पहले फर्स्ट बार करोगे इसको कनेक्ट तो यहाँ पे कोई पासवर्ड नहीं मांगेगा।
अगर मांग रहा है तो सिंपली आपको रीसेट बटन दबाए रखना, 5-7 सेकंड तक इसको दबाए रखोगे तो ये रीसेट हो जाएगा, वापस से पासवर्ड नहीं मांगेगा। तो उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। सिंपली आपको करना क्या होगा, अगर ऐसा इंटरफेस बाय डिफॉल्ट ये मेरे मोबाइल में ऑटोमेटिक ओपन हो गया, अगर बाय डिफॉल्ट मान के चलो ये नहीं आता है तो आपको सिंपली इसको कट कर देना है और नहीं आने के बाद आपको चले जाना क्रोम में। ठीक है, ये एक चीज का आपको ध्यान रखना है, इस जो वाईफाई है इसको कनेक्ट रखना है अपने मोबाइल से, यानी कि स्टार्टिंग में कोई पासवर्ड नहीं मांगेगा, इसको कनेक्ट रखना है। और यहाँ पे आप दिखाऊं मैं आपको, जो हमारा ये डिवाइस है इसके आईपी एड्रेस देखने को मिलेगा, जैसे कि आप देख पाओगे इसके पीछे आपको देखने को मिलेगा ये आईपी एड्रेस के नाम पे, शायद आपको आसानी से नहीं दिख रहा होगा लेकिन आईपी एड्रेस के नाम से दिख जाएंगे। मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा कोई फोटो वगैरह लगाने की इसकी, तो वहां पे आपको सिंपली करना क्या होगा, ये आईपी एड्रेस इसके अंदर लगा लेने। जैसे आईपी एड्रेस लगभग टेंडर राउटर के सेम होते हैं, कोई भी टेंडर राउटर लो चाहे 192.168.0.1, तो यहाँ पे 0.1 सिंपली ये वेबसाइट आपको सिंपली सर्च करना है। ये बीच में स्पेस रह गया 0 के बाद में, शायद इसलिए नहीं करा, सिंपली सर्च कर देना है। सर्च करते ही आपके जो डिवाइस है वो उसमें लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर दूँ, ये कुछ एग्री वगैरह मांग रहा है, तो यहाँ पे सर्च करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जैसा हमारे स्टार्टिंग के अंदर आया था। ठीक है, अब आपको यहाँ पे करना क्या होगा, सिंपली यहाँ पे यूजर नेम में आपको कुछ भी डाल देना है, यानी कि मैं यहाँ पे एडमिन डालता हूँ, ये हमारे कोई काम नहीं आएगा। जैसे ये बाय डिफॉल्ट हम इसको दोबारा कोई चेंजमेंट वगैरह करेंगे तो इसके यूजर पासवर्ड काम आएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने एडमिन रख दिया। उसके बाद आता है हमारा वाईफाई पासवर्ड। अब वाईफाई पासवर्ड हमारे क्या काम आएंगे, ये वो वाईफाई पासवर्ड होंगे और ये वो वाईफाई नेम होगा जो आप वायरलेसली डिवाइस में कनेक्ट करोगे। जैसे किसी भी डिवाइस के अंदर कनेक्ट करोगे तो जो यहाँ पे आप नाम डालोगे वाईफाई नेम, वही वाईफाई नेम आपका होने वाला है। जो भी जैसे कि मैं मेरा नाम डालूंगा तो दीपक वाईफाई या फिर आप जियो वाईफाई, कोई भी आप एनीवन कोई नाम दे सकते हो। और यहाँ पे पासवर्ड में जो आप पासवर्ड लगाओगे वही आपके डिवाइस में पासवर्ड लग जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लगा देता हूं मैं, तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड लगा दिया और सिंपली यहाँ से ओके कर देना है। ठीक है, ओके करने के बाद यहाँ पे सक्सेसफुली हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, सक्सेसफुली होने के बाद थोड़ा वेट करना है, इसको रीलोड कर लेना है। आपके पासवर्ड है वो लग चुके हैं लेकिन आपका जो डिवाइस है वो चालू अभी नहीं हुआ है, तो इसके लिए आपको सिंपली वापस से वाईफाई पे जाना होगा और यहाँ पे स्टैंडर्ड राउटर को पासवर्ड लगा के वापस से कनेक्ट करना होगा। यहाँ पे वापस से हमने कनेक्ट कर लिया है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। तो कनेक्ट करके हमारा वाईफाई तो चल चुका है लेकिन हमारा यहाँ पे इंटरनेट नहीं चला है। जैसे मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो मेरा इंटरनेट नहीं चला है, यहाँ सिर्फ मेरा कनेक्ट हुआ है, इंटरनेट नहीं चला है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, अब कनेक्ट करने के लिए, तो अब कनेक्ट करने के लिए सिंपली ये जो आपकी वेबसाइट थी ना उसी को आपको रीलोड करना है। ठीक है, सिंपली रीलोड करते ही कुछ ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा आपके सामने, या फिर सेम आईपी एड्रेस वापस से डाल के आप इस वेबसाइट पे आ सकते हो। ठीक है, तो आप क्लिक करना होगा, साइड में आप पुणे में 3 लाइन दिख रही है, सिंपली इस पे क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको चले जाना वायरलेसली रिपीटर के ऊपर। ठीक है, सिंपली इस पे क्लिक कर देना है, क्योंकि हमें एज ए रिपीटर यूज करेंगे। रिपीटर का मतलब ये होता है कि एक वाईफाई को आपको सिग्नल इसको कनेक्ट कराना है और ये उसको रिपीट करेगा। यानी कहने का मतलब ये है वाईफाई का सिग्नल अगर हमारा वीक है, ज्यादा दूर के लिए हमें भेजना है तो वीक है तो उसकी इनहेंस कर देगा, तो ये एक रिपीटर का यूज करेगा। WIPS पे सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पे आपको वाईफाई देखने को मिलेगा एयर फाइबर, सिंपली इस पे क्लिक करना है और आपके जो एयर फाइबर के पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे लगा देने हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने वाईफाई का पासवर्ड लगा दिया और सिंपली आपको सिंपली यहाँ से ओके कर देना है और वापस से ओके कर देना है। तो ओके करते ही जो आपका डिवाइस है ये ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट होगा, जैसे कि हो चुका है हमारा। यहाँ पे कुछ समय भी लेगा, प्लीज वेट रीस्टार्ट भी बोलेगा हमें मोबाइल में, तो इसको रीस्टार्ट होने देते हैं और देखते हैं हमारा कनेक्ट हुआ है या नहीं। 100% हमारा कनेक्ट हो जाएगा, मोबाइल के थ्रू सारा प्रोसेस हुआ है, कोई हमने इसमें लाइन केबल नहीं लगा रखी, कुछ भी नहीं लगा रखा, एज ए रिपीटर हमने इसका यूज कर लिया है। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे रीस्टार्ट हुआ है मोबाइल। अब सिंपली मैं आपको वापस से कनेक्ट करता हूँ इस वाईफाई से और अब मैं आपको इंटरनेट चला के दिखाता हूँ भाई वास्तव में इंटरनेट चला या नहीं चला। ठीक है, यहाँ पे हम चलते हैं यूट्यूब के ऊपर और जैसा कि आप देख पा रहे हो हमारी यूट्यूब है वो ऑन हो चुकी है, हमारी यूट्यूब चल चुकी है। आपका सारा प्रोसेस यहीं पे एंड होता है। अगर आपको कोई भी समस्या आती है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम इसके रिगार्डिंग जरूर से वीडियो बनाएंगे। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ।